निर्णय लेना कि मेरे को नौकरी करूं या बिजनेस करूं। और इस समय क्योंकि मकर राशि का कैरियर हाउस से केतु उतरते जा रहा है, यानी उतर रहा है, डाउन की ओर जा रहा है और अपना नवम में उसका गोचर कराएगा। और बार बार बोला हूं कि केतु जाते जाते बेटा आपको झटका करवाएगा। तो इसीलिए केतु तो कराएगा लेकिन आप मत करो, ठीक है। आप कराओगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल बिल्डअप हो सकता है। और साथ में क्योंकि आने वाला 3-4 महीना में इसी 10th हाउस में ही सभी का ट्रांजिट होने वाला है। 10th में सूर्य का ट्रांजिट होगा, 10th में बुध का होगा, शुक्र का होगा, मंगल का होगा। तो नेचुरली बहुत सारे उथल पुथल तो होने वाले हैं इन कैरियर हाउस ऑफ मकर राशि आने वाला 3-4-5 महीना के अंदर, ठीक है। तो ये जो आने वाला, सोच लो अप टू दिसंबर, अप टू नवंबर तक का भी बात करें, नवंबर में केतु राहु उधर से छोड़ेंगे और इसी दौरान बाकी प्लैनेट्स का भी इसके आगे पीछे और जो ट्रांजिट होंगे बाकी 3-4 प्लैनेट्स का, तो इसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और आपका जो ये प्रश्न है क्या मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए, मैं कहूँगा मत छोड़ो। दूसरा ये है कि आपका ये कहना है कि इसकी नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस में मन घुसाऊं क्या, मैं बोलूँगा मत घुसाओ। हाँ, नौकरी के साथ अगर कुछ करना चाहते हो तो ये उत्तम डिसीजन रहेगा, लेकिन नौकरी छोड़ देना और कुछ करना तो ये एक गलत डिसीजन मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। मन को उस प्रकार भटकाव देगा, ये आखिरी में अति इरिटेशन करवाना, भ्रमजनित मानसिक मन में अति उग्र उत्पन्न कर देना, ये होना स्वाभाविक बात है। साथ में अष्टम का मंगल, नवम का मंगल, दसम का मंगल, ये तीनों का अगर इम्पैक्ट को हम लोग गिनती करके निकालते हैं फॉर द मकर राशि, तो कहीं भी कोई बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है इस कंडीशन पे। इसलिए इस समय नौकरी छोड़ोगे तो दोबारा नौकरी मिल जाए आसानी से, ये मेरे का गिनती और आपका कुंडली के अनुसार मुझे नहीं दिख रहा है। और मिलेगा भी तो आप और ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होगे और आपके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड, ओवरलोड, ज़्यादा दायित्व दे दिया जाएगा आपको। कोई मतलब सेफ्टी जोन आने वाला टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए जहाँ हो वहाँ रह के कुछ और धंधाबाजी करना, सोर्स ऑफ इनकम को और अलग 2-4 सिस्टम पे बिल्डअप करके ले जाना, ये ठीक रहेगा, ना कि नौकरी छोड़ देने का डिसीजन ठीक रहेगा। और इसमें अगर आपको कोई ज़्यादा मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम बिल्डअप हो रहा हो तो मैं कहूँगा कि 7-9 दूबा का घास गणेश जी को अर्पण करके सुबह सुबह चबा के खा जाओ, तो जो भी तुम्हारे माइंड के ऊपर और तुम्हारे जो लोअर ऑर्गन्स के ऊपर केतु का इम्पैक्ट इफेक्ट है वहाँ से मुक्ति मिल जाएगा और इस प्रकार का मेंटल का इरिटेशन देगा नहीं। और ज़्यादा दे रहा है तो हर दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, सॉरी 9 दूबा घास, 9 दूबा घास, हाँ 9 दूबा घास घास चबा के खाना है, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में डेली जाके जलाभिषेक श्रावण के महीना पूरा कर दो, थोड़ा सा पानी डाल के धूप दीप वगैरह लगा के भोलेनाथ के शरण पे चले जाना, थोड़ा भोलेनाथ का पादुका, थोड़ा सा चरणामृत पान कर लेना और माथे पे लगा देना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शनि में केतु का जो अंतर्दशा है षडाष्टक बना के और प्लस जो गोचर से जो दोनों तरफ का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो घट जाएंगे और निर्णय लेने का क्षमता में वृद्धि हो जाएगा, करेक्ट। जब कुंडली में आपके द्वादश स्थान पे केतु, छठा स्थान पे राहु, देखो नैसर्गिक रूप में मैं कहूँगा कि फेवरेबल है, शेयर सट्टा जुआ लॉटरी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति पे उतरते शनि का 7.5 मकर राशि के लिए ये मैं कहूँगा कि ये जो हल्का पैसा है, ये हल्का पैसाओं को शनि बाबा बढ़िया से रुइंड कर देने का संभावना बहुत है। और अगर उस पैसा को कहीं सद्विनियोग कर देते हो तो चलेगा, लेकिन जनरली देखा गया है कि पैसा आने से आप लोग या कोई भी आदमी इतना जल्दी उस पैसा को किसी आध्यात्मिक काम में नहीं लगाता है। अगर उस पैसा को निकाल के अगर कुछ परसेंटेज धर्मादा में लगा देते हो, आध्यात्मिक उन्नति में लगाते हो, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, लेकिन लाइट मनी शनि अलाउड नहीं करता है। एक तरफ से शनि का महादशा है और एक तरफ से शनि का 7.5 आखिरी ढैया है। और इसके लिए मैं कल बढ़िया वाला एक वीडियो दिया हूँ जिसमें बोला हूँ द बेस्ट गिफ्ट, द नोबल गिफ्ट, 12 मिनट का वीडियो है, कल रात को 11 बजे अपलोड किया मैं, पब्लिश किया हूँ, आगे से अपलोड था। आप उसको देख लो एक बार कि शनि चाहता क्या है,
किसका पैसा रुकता, मतलब शनि कब गिफ्ट देता है, तो उस फिल्म में आधार पर है, हिंदी डबिंग का है, तो आप उसको एक बार अध्ययन करो तो मेरा प्रश्न का उत्तर आप सहजता से समझ जाओगे। ठीक है बेटा, थोड़ा संयम नहीं, बहुत ज़्यादा संयम चाहिए। अष्टम का मंगल बाधक स्थान पे रहता है, मन को उच्चाटन करके रख देता है, और साथ में शनि में केतु अंतर्दशा षडाष्टक का और ज़्यादा उग्रता आदमी के अंदर भरता है। और याद रखना, शुक्र देगा केतु लेगा, ये रूल है धरती में। और सॉरी, बुध देता है, बुध के अंतर्दशा में मिलता है, और केतु के अंतर्दशा में छीन के लेता है, कि इसीलिए उसको नियम बताया गया, खेत छुड़ाए खेत। ठीक है, और शुक्र का महादशा में मिलेगा, केतु के महादशा में सूरज का महादशा में जाएगा। ठीक है, फिर नया चीज़ आएगा जिंदगी में। ये कुछ आना और जाना एक जनरल विधान है ये। जैसे बुध का महादशा हुआ या अंतर्दशा हुआ, देखना लोगों को बहुत कुछ मिल गया। केतु घुसा तो देखना कि ऐसे चीज़ जो केतु को पसंद नहीं है वो जिंदगी से हटा देता है। ऐसा ही ट्रांजिट में भी होता है। ठीक है ना, कुछ कुछ प्लानट देते हैं, कुछ प्लानट लेते हैं, इसीलिए उनका नाम ग्रह है, जो ग्राह्य करके आपसे ले लेता है। तो नेचुरल बात है, आप बहुत सही समझे हो कि आपको कंट्रोल में रहना है, और एग्रावेट होके, अति उग्र होके, मन का अशांति हो रहा है बोल के कोई भी निर्णय इस समय लेने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ योर करियर एंड इनकम सोर्स मत लो। और क्योंकि केतु का अंतर्दशा आ रहा है तो बहुत पैसा लेके शेयर में मत कूदो। जो जितना सेफ्टी जोन पे रह के कूदोगे उतना आपके लिए सेफ है। लेकिन इस समय मन में ऐसे आएगा कि फंसा दे बेटा, पा जाएगा, लेकिन फंसाया तो फिर बेटा गिर जाओगे। इसलिए इट इज़ माई एडवाइस कि नहीं, इस समय रुक के चलो, सेफली चलो, एक एक कदम फूक फूक के चलो, क्योंकि केतु आया तो समझना कि कुछ ना कुछ तो जिंदगी से दूर होगा, हटेगा कुछ ना कुछ, वो चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे द्रव्य, कुछ भी। ओके।